मंदिर में चोरी। चंपकनगर गांव में अरमान नाम का एक लड़का रहता था। अरमान बहुत ही आलसी था। दिन भर सोना और भूख लगने पर खाना खाना, बस यही उसका काम था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन अरमान के पिता अरमान की मम्मी से बोले, सुनो भाग्यवान, मैं राशन वाली दुकान पर जा रहा हूँ। राशन का सभी सामान खरीद कर और पैसे देकर मैं अपने काम पर निकल जाऊँगा। इस आलसी को भिजवाकर सामान मंगवा लेना, किसी भी तरह से सामान ज़रूर मंगवा लेना। अरमान की मम्मी कहती है, ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी, आप काम पर जा सकते हो। चलो मैं चलता हूँ। यह कहकर अरमान के पिता काम पर निकल जाते हैं। अरमान की मम्मी अरमान को उठाते हुए बोलती है, अब क्या इसी तरह सोता रहेगा? देख, दिन निकल आया है। अरमान, क्या है, क्यों उठा रहे हो मुझे? मुझे नींद आ रही है, मुझे बार बार परेशान मत करो। अच्छा, और सोने दूँ? समय पता है क्या हो रहा है? 11 बज चुके हैं, तेरे पापा काम पर भी जा चुके हैं। चल उठ, अब उठ जा अब। अरमान सोता रहता है और कुछ भी जवाब नहीं देता है। मजबूरन अब अरमान की माँ ही राशन वाली दुकान पर राशन के लिए चली जाती है। जब अरमान के पिता को इस बात का पता चलता है कि राशन लेने अरमान नहीं बल्कि उसकी माँ गई थी, तो वह बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, शर्म नहीं आती? जवान लड़का होकर भी काम नहीं करता, भूख लगे तो खाना खाकर फिर सो जाता है। अब ऐसा नहीं चलेगा, कल से तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना होगा। अगर नहीं गए तो खाना पीना और खर्चा सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर अरमान को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना, अपना खाना और खर्चा अपने पास रखो। और वैसे भी यहाँ मेरी नींद पूरी नहीं होती। भगवान ने मेरे लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर सोचा रखा होगा। अरमान उसी समय बिस्तर से उठता है और घर छोड़कर जाने लगता है। अरमान की माँ उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। बेटा, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही, तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे थे। अरमान बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। अरमान की माँ वापस घर लौटती है और कहती है, सुनो जी, हमारा बेटा इतना आलसी है कि उसे कोई काम भी नहीं आता। देखो, मैंने यह सब इसके आलस्य को दूर करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना आलसी है कि घर ही छोड़कर चला जाएगा। अरमान चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। शाम होने वाली होती है और अरमान को बहुत तेज भूख लग रही होती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है जहां पर काफ़ी लोग मोहल्ले से मौजूद थे। वह मंदिर में जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके सभी को दे रहे थे। अरमान ने भी प्रसाद लिया और उसे खा लिया। इसके लिए उसकी भूख शांत हो गई। वह वही मंदिर पर ही सो गया। जब मंदिर के द्वार बंद करने का समय हुआ तो पुजारी जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि अरमान वहीं पर सो रहा है। पुजारी जी ने अपने चेले से कहा, देखो, यह लड़का क्या यहाँ क्यों सो रहा है? उठा कर लाओ इसे। रामलाल जाता है और उस लड़के को पुजारी जी के पास चलने के लिए कहता है। अरमान पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी सवाल करते हुए कहते हैं, बेटा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा घर बार नहीं है? इस बात पर अरमान मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो पुजारी जी मुझे यहाँ से भगा देंगे। क्यों ना मैं इनसे झूठ ही बोल दूँ। अरमान कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं भगवान की शरण में आया हूँ। अरमान की बातें सुनकर पुजारी जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकते हो। रामलाल के साथ काम में हाथ बटा सकते हो। अरमान किसी तरह उस मंदिर में रुकना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह रामलाल मंदिर की सफाई कर रहा था, लेकिन अरमान मंदिर में सो रहा था। जब खाना बनाने का समय आया तो अरमान तो सो रहा था, लेकिन रामलाल खाना बना रहा था। जब खाना खाने के समय आता तो सबसे पहले अरमान खाना खाने बैठ जाता। अरमान की इस हरकत को रामलाल कई दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन वह पुजारी जी के पास गया और उसने कहा, पुजारी जी, आपने जो नया लड़का मंदिर में रखा है वह मंदिर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता, ना ही साफ़ सफाई और ना ही खाना बनाना। सब मैं ही करता है और वो बस सोता रहता है। और जब खाना खाने का समय आता है तो सबसे पहले खाना खाने बैठ जाता है। क्योंकि जब मैं अकेला था तब मुझे कोई समस्या नहीं थी। पुजारी जी अरमान के पास जाते हैं और अरमान उस समय सो रहा होता है। पुजारी जी उसे उठाते हुए बोलते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें मंदिर में रहने की अनुमति इसलिए दी है ताकि तुम रामलाल के साथ उसके काम में हाथ बटा सको। वह अकेला ही मंदिर की सफाई करता है, खाना बनाता है। पुजारी जी की बात सुनकर अरमान को गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है, मंदिर में इस मूर्ति पर काफ़ी सारे गहने हैं, क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूँ। इससे मैं काफ़ी दिनों तक आराम की ज़िंदगी बिता सकता हूँ और वैसे भी इस मूर्ति पर इन गहनों का क्या काम। यह सोचकर वह मंदिर में से बाहर निकल जाता है। रात को पुजारी और रामलाल के सोने के बाद वह मंदिर में आता है और मूर्ति के सभी गहने एक पोटली में बांधकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ठीक उसके सामने पुजारी, रामलाल और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर अरमान का इंतजार कर रहे होते हैं। वह जैसे ही उन्हें देखता है वह पूरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है, पुजारी जी, मैं तो इन गहनों को साफ करने के लिए ले जा रहा था, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इस पर पुजारी जी कहते हैं, अगर तुम चोर नहीं हो तो इन गहनों को पोटली में क्यों बांध कर ले जा रहे हो? अपनी सफाई देना बंद करो। अगर मैंने यह कह दिया तो गांव के यह लोग तुम्हें अब यहीं पीट पीट कर मार डालेंगे। और मैंने पुलिस को भी बुलाया है। अच्छा हुआ रामलाल ने मुझे ठीक समय पर बता दिया और गांव के कुछ लोगों को भी ले आया, वरना आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सब तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और अरमान को गिरफ्तार कर लेती है। वहां
अरमान को जेल ले जाकर बहुत पिटाई करती है। जेल का सिपाही अरमान से कहता है, देखो अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, माता पिता या घर बार, तो उन्हें खबर भिजवा दो, वरना तुम यहीं इसी तरह पिटते रहोगे। अरमान के मन में अब कोई विचार भी नहीं आ रहा था होता है। वह अपने घर का पता उन्हें बता देता है। जैसे ही अरमान के माता पिता को यह पता चलता है कि अरमान को पुलिस ने पकड़ लिया है, वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसकी जमानत कराते हैं। उसके बाद अरमान और उसके माता पिता घर लौट आते हैं। वह अपने माता पिता से कहता है, माँ बाबा, आज मुझे पता नहीं क्यों शायद बहुत ही शर्म महसूस हो रही है। आप हमेशा रहते थे आलस्य का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने आपकी इस बात को पहले माना होता तो आज मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके पिता कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब इस आलस में बिल्कुल मत रहना। अगर अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए काम ही करना होता है। अगले दिन से अरमान अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है और खूब मेहनत करता है। अब उनके परिवार में पहले जैसा कोई आलसी नहीं है। सभी मन लगाकर काम करते हैं और खूब अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।